बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं विजन बाय डॉक्टर वकास। पेशेंट को उसके मर्ज़ के बारे में, ख़ास तौर पर ऐसा मर्ज़ जो इलाज हो और पेशेंट की ज़िंदगी के बज़ाहिर चांसेस ना हो, पेशेंट को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए, पेशेंट को कोई भी ऐसी बीमारी, कोई ऐसी रिपोर्ट हो जाए जिसका कि पेशेंट को उस हवाले से बताया जाए या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत सालों से क्लिनिशियंस को, फिजिशियंस को परेशान करता है, अटेंडेंट्स को परेशान करता है। 99% पॉपुलेशन, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, बाकी भी ये हैं, तो वो पहले आकर हमारे कान में ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बाप को, हमारी माँ को ना बताइएगा। तो क्या ये जस्टिफाइबल है? क्या ऐसा करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए? देखिए, एक कॉमन फहम तो ये आती है कि मेरा कोई भी प्यारा जो दुनिया से जा रहा है, बज़ाहिर ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मुझे नहीं पता पहले किसने जाना है। हो सकता है कि वो लोग चले जाएं, मैं चला जाऊं, कोई ऐसे चले जाएं कि जो बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद थे। तो लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल ऑब्वियसली, एंड डेथ डिफाइज नो कैलेंडर ऑब्वियसली, ये बातें ठीक हैं, लेकिन बज़ाहिर की बात हम कर रहे हैं। तो अब ये पेशेंट को बताया जाए कि नहीं, तो बज़ाहिर ये है कि मैं भी ये चाहूँगा कि मेरे उस प्यारे को पता ना लगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसके एक तो मतलब वो पहलू हैं कि जो मेडिकल एथिक्स कहती हैं वो, और एक वो पहलू हैं जो हमारा मुआशरती पहलू, जो हमारा समाजी ढांचा है और जो हमारा इंटर रिलेशनशिप्स है विद द फैमिली और इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, उसके जो नॉर्म्स हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, ये वो सवाल है कि जो हम कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताएंगे, लेकिन ये बातें कुछ जो मेरे दिल में है वो मैं आपसे करना चाहूँगा ताकि बातें क्लियर हों। अगर मुझे ये पता हो कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये मेरा राइट है कि मुझे पता हो। आई मस्ट नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट माई डिजीज़, अबाउट माई प्रोग्नोसिस, व्हाट ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू बी ऑफर्ड टू मी, मुझे क्या दवाई दी जाएगी, क्या मेरे साथ किया जाएगा, क्या मेरा बचाव के चांसेस हैं, क्या नहीं है। ये डिसीजन मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे पता होना चाहिए। ये मेरा राइट है, यानी मरीज़ का राइट है। क्यों राइट है? किसी को नहीं पता मेरे घर में कि मैंने किससे पैसे लिए हुए हैं, किसको मैंने पैसे देने हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं जो मैं तेज़ी से सॉर्ट आउट करना चाहूँगा इस दुनिया में जाने से पहले, ताकि पीछे रहने वाले लोग जो हैं वो उस मुसीबत से बेचारे बच सकें। नंबर 2, बीइंग मुस्लिम्स, हम जब इस दुनिया से जाते हैं, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पे हालत नज़र तारी नहीं हुई, तो तौबा करने का राइट मेरे पास, तौबा करने की मेरे पास एक फैसिलिटी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हुई है, जो एक ऑप्शन मौजूद है मेरे पास, वो आप मुझे यूटिलाइज नहीं करने दे रहे। तो होगा ये कि हालत नज़ा पे तौबा नहीं कबूल। तो ये क्या मेरा राइट नहीं कि मुझे पहले से अगर पता चल गया है तो मैं अपने वो जो दिन है नज़ा से पहले वाले, वो मैं अल्लाह के हुजूर झुक कर, अल्लाह के हुजूर रोक कर दुआ कर सकूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर सके। तो मेरे ख्याल में ये मेरा राइट है। सेकेंडली, मैंने जो पैसा अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जमा किया है, ये मेरा राइट है कि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि वो मेरे पे भी लगेगा या फिर मेरे अगलों पे लगेगा। हमने देखा है कि बाद में जायदाद के मसले हैं, और ये डे टू डे स्टोरी है। लॉयर्स के पास लोग आते हैं, डॉक्टर के साथ इंटरकनेक्टेड हैं सारे, लॉयर भी एक सोशल फिगर है, वो भी, उनके साथ डिस्कशन होती है, तो ये कॉमन चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये ठीक है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक है, आपके ख्याल के मुताबिक नहीं, तो आपकी राय इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली रिस्पेक्टेबल, इक्वली रिस्पेक्टफुल एज ऑफ माइन। आपकी राय उतनी ही अहम है, उतनी ही काबिल एहतराम है, उतनी ही काबिल इज़्ज़त है जितनी मेरी। तो अब नाउ द क्वेश्चन राइज कि व्हाट द मेडिकल एथिक्स इज अबाउट दिस। देखिए, आई हैव वर्कड इन यूके, वहां पर उनके नॉर्म्स के मुताबिक बात कर सकता हूं कि पेशेंट डॉक्टर के पास अकेला आता है। खबर अच्छी है, खबर बुरी है, पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास, और जब तक पेशेंट नहीं चाहेगा उसका कोई फैमिली मेंबर हायल नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर मुझसे कोई पूछता था कि जी मेरे फादर को, मेरी मदर को क्या है, मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को क्या है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे को क्या है, तो हम उनसे पूछते थे कि जी आपने उनसे परमिशन ली है? अगर वो परमिशन हमें रिटर्न में दिखाते थे तब हम ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। लेकिन पाकिस्तान में पेशेंट से पहले तमाम लवाहिकीन आते हैं और पेशेंट को हम इससे बचाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये पेशेंट को नहीं बताता कि आपके प्रोग्नोसिस के चांसेस नहीं है, वी कैन जस्ट मेक फैसिलिटेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और कैन जस्ट मेक योर लाइफ ईजी, बट वी कांट क्योर यू। तो वो कहेगा यार ये डॉक्टर अजीब गरीब है, मुझे इससे आराम ही नहीं आ रहा। तो पेशेंट मल्टीपल टाइम्स ये कहता रहेगा मुझे इधर लेके जाओ, मुझे उधर लेके जाओ। अगली बात यह है,
आप उस पेशेंट को कैसे कैंसर के वार्ड में शिफ्ट करवाएंगे जब वो उसको आपने नहीं बताया हुआ, और पेशेंट भी बच्चे तो नहीं होते, उन्हें पता ना हो। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बजाय कि आप ओपन वर्डिंग में और एक बम फाड़ें पेशेंट पे, आप बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन दें, पेशेंट को बताएं कि जी आपको ये प्रॉब्लम है, आहिस्ता आहिस्ता वो बताना शुरू करें। पेशेंट को अपने बारे में पता होना चाहिए। ये मेरी राय है, मेडिकल एथिक्स की राय है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको सेहतमंद रखे, महफूज रखे, इन बीमारियों का हमें सामना ना करना पड़े, और ना कभी वो वक्त आए कि हमें ये इस तरह की स्टेज पे आके इन वीडियोस के बारे में गौर व गौस करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहें वीएन में डॉक्टर वकास।